हाय यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं अभी कर रही हूँ एयरपोर्ट स्टैंड बाय एंड इट्स 10:40 अभी हो रहे हैं और मेरा 1:30 तक एयरपोर्ट स्टैंड बाय है रात के। और उसके बाद मेरी सुबह की 5 बजे की फ़्लाइट है दिल्ली की। और मैंने घर में किसी को नहीं बताया है क्योंकि ऑफ़ कोर्स उनको ये पता है कि घर में शादी है तो मैं आऊँगी बट मैं कब आऊँगी और किस टाइमिंग पे आऊँगी, और उनको लग रहा है कि मैं 26 को जाऊँगी बट टुडे इज़ 23। तो बेसिकली माई फ़्लाइट इज़ ऑन 24। तो अभी रात के 1:30 तक मेरा स्टैंड बाय है और फिर सुबह 5 बजे की मेरी फ़्लाइट है अर्ली मॉर्निंग। और आई होप आई गेट सीट क्योंकि यहाँ पे सीट्स का बहुत वो होता है एयर इंडिया में। एंड आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ वीडियो नाउ। सो बेसिकली मेरे भाई की शादी है, आई मीन कज़न, उनकी शादी है भैया की। और मुझे लगा था कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरा कोई प्लान भी नहीं था बट सडनली मैंने आज प्लान बनाया कि चले जाते हैं दिल्ली। और अभी उसके बाद भी मेरे स्टैंड बायज़ एंड ऑल है बट आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। बट टुडे आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं अपना बैग वैग सब पैक करके लाई हूँ कि मैं दिल्ली जा रही हूँ और वहाँ जाकर देखा जाएगा कि बाकी स्टैंड बायज़ एंड ऑल का क्या करना है। तो अभी 2-3 घंटे और निकाल के देन आई डायरेक्टली गो टू द एयरपोर्ट एंड आई शो यू गाइज़। ओके, वन मोर थिंग। सो इवन मेरी मामी को भी नहीं पता है, मेरे कज़न्स मतलब जिनकी शादी है भैया, उनको भी नहीं पता है कि मैं कब आ रही हूँ। सबको ये लग रहा है कि मैं नहीं आऊँगी दिल्ली क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। सो आई डोंट नो, आई एम श्योर सब लोग खुश हो जाएंगे। बट पापा का भी कॉल आया था, वो पूछ रहे थे कि 26 को तो तू आ रही है ना, क्योंकि 26 को बड़ा फंक्शन है, एज इन तिलक है। और 27 को हल्दी और मेहंदी है और 28 को बारात है। तो आई डोंट थिंक कि मैं बारात वाले दिन रहूँगी बट 26 को मेन है, आई मीन तिलक है। तो मैं वो ज़रूर अटेंड करके आऊँगी और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो मैंने फटाफट अपना एयरपोर्ट स्टैंड बाय ख़त्म करके 1:30 तक मेरा ख़त्म हो गया था बट मुझे कैब 2 बजे मिली थी। तो मैंने सोचा घर जाने से बेटर है कि मैं यहीं से डायरेक्ट एयरपोर्ट चली जाती हूँ। तो मैं एयरपोर्ट गई, फिर मैंने फटाफट अपनी यूनिफ़ॉर्म चेंज करी और अपने बाल खोले ताकि मुझे थोड़ा हल्का फ़ील हो। उसके बाद मैंने अपना मेकअप हटाया क्योंकि मुझे मेकअप करना वैसे ही पसंद नहीं हो, मुझे बहुत भारी भारी सा लगता है मेकअप करके। तो मैंने मेकअप हटाया और मैं कुछ अप्लाई नहीं कर रही थी, बस फेस वॉश भी मैंने वहीं पे कर लिया था। और फिर मैंने सनस्क्रीन लगाया और मैंने सोचा हल्का सा लिप बाम लगा लेती हूँ ताकि एटलीस्ट कुछ तो हो मेरे फेस पे। फिर मैंने हल्का सा लिप बाम लगाया जो मुझे लग रहा था ज़्यादा ही लग गया है। और फिर मैंने थोड़ा सा लाइट किया एंड देन आई वाज ऑल रेडी टू गो फॉर माई फ़्लाइट। बट अभी मुझे फिर से कुछ टाइम वेट करना है। सो आई एम जस्ट वेटिंग हियर क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ और मेरी फ़्लाइट है 6 बजे की, मतलब इट्स 5:45 ऑलमोस्ट 6। तो आई एम जस्ट वेटिंग हियर एंड मीनवाइल लेट मी शो यू द एयरपोर्ट। दिस इज़ सो प्रिटी। तो अभी 3:30 हो रही हैं, 3:30, और मुझे 5 बजे पता चलेगा कि सीट है फ़्लाइट में या नहीं है, मुझे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अभी मुझे और वेट करना है, 1.5 घंटा और वेट करना है। मुझे अभी से बहुत नींद आ रही है बट थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है घर जाने की। मेरे से ज़्यादा मेरे घर वालों को हो रही है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं किसी को बताऊँगी नहीं, लेकिन मेरा भाई है ना, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे, उसको मैंने कॉल पे इसलिए नहीं बताया ताकि वो पापा और बुआ को पता चल जाएगा फ़ोन पे। तो मैंने उसको मैसेज किया बट उसने वो मैंने मैसेज किया, उसने वो मैसेज आके पापा को बता दिया। अब घर में कोई नहीं सोया है अभी तक, मतलब सुबह के 3:30 बज रहे हैं और अभी तक कोई सोया नहीं है क्योंकि सब वेट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि मुझे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे नहीं बताना था क्योंकि फिर ना पापा को लगता है कि कहाँ पहुँची, आ गई, सीट मिल गई, अच्छे से बैठ गई, तो फिर वो भी घर वाले भी सो नहीं पाते हैं ढंग से। बट मेरा भाई बीइंग भाई, उसने अपनी हरकतें दिखानी होती है, तो उसने सारा प्लान चौपट कर दिया है और सबको परेशान कर दिया घर में बता के। और मुझे नींद आ रही है, मेकअप हटा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट वेट सा लग रहा है। अच्छा, आधी चीज़ें मैं भी इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में आई थी, मैंने चेंज, क्योंकि मेरे पास ये 2 बैग है, ठीक है। अब एक हाथ से मैंने इस बैग को पकड़ रखा था और एक हाथ से इस बैग को पकड़ रखा था ट्रॉली का, और मेरा फ़ोन था इस बैग के अंदर, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बट अभी मैं ये चेक इन में दे दूँगी, फिर एक हाथ मेरा खाली रहेगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगी।
ओके सो आई गॉट द सीट, बट ग्राउंड स्टाफ ने मुझे इतनी लेट दिया है। एक तो सीट, आई एम इन बोर्डिंग पास, और ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। अब मुझे सी आई सर ने बोला है कि यू वोंट बी एबल टू रीच, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, आपको भागना पड़ेगा। बाद में बात करती हूँ। तो मैं इतनी भागते भागते बोर्डिंग गेट पे आई, क्योंकि मुझे CISF सर ने बोला था कि आपकी फ़्लाइट मैम मिस हो जाएगी, क्योंकि बहुत लंबा वॉक करना है अभी और आप नहीं बैठ पाओगे फ़्लाइट में। बट मैं जब पहुंची यहाँ पे तो मैंने देखा कि अभी बोर्डिंग बस स्टार्ट ही हुई थी, तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप भी रिकॉर्ड करी, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। बट मुझे ना मिडल सीट मिली थी, और एयर इंडिया में मैं 320 पहली बार ट्रैवल कर रही थी। मुझे इतना कंजस्टेड लग रहा था ना ट्रस्ट में, फिर मैंने सोचा छोड़ो सो जाती हूँ, क्योंकि कोई सीट खाली नहीं थी। और बट सोते टाइम ये इतनी तेज़ धूप आई मेरे फेस पे, जिससे मेरी आँख खुल गई। और एक तो मिडल सीट, दोनों तरफ जेंट्स थे। एंड देन क्रू ने मुझे उठा दिया था ब्रेकफास्ट के लिए। आई हैड मील, उसके बाद मैं फिर सो गई थी। सो के सीधा मैं उठी लैंडिंग के टाइम पे, और फिर यहाँ पे बेल्ट के लिए बहुत देर मैंने वेट किया। सो वी आर फाइनली इन द कैब। वैसे तो मैं बहुत देर से हूँ अभी कैब में, और सर ने आधे घंटे वेट कराया हमें गर्मी में। उसके बाद आए हैं अपनी कैब लेके, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक 1 आवर मोर, बिकॉज मेरा घर बहुत दूर है दिल्ली में। बट ये सब छोड़ो, इट्स स्टोरी टाइम। तो मैं आई मीन बैंगलोर से जब मैं आ रही थी, तो और भी क्रू थे साथ में जो दिल्ली आ रहे थे। बट ऑफ कोर्स मतलब किसी से हम इतनी बात नहीं हुई, मतलब किसी से हम बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक तो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट था, एंड वी नेवर नो कि कौन कैसा है। एक तो बहुत सारे यहाँ पे सीनियर क्रू हैं, तो मुझे नहीं लगता कि क्रू इतना फ्रेंडली है यहाँ पे ना, अनटिल अनलेस यू आर फ्लाइंग और तुम जानते हो एक दूसरे को, है। वरना लोग बात नहीं करते ना एक दूसरे से। एग्जैक्टली, तो हमने भी सुबह बात नहीं करी, बट हम फ्लाइट में आए, और मैं दिखाती हूँ कौन है मेरे साथ। और फिर हम उसके बाद दिल्ली में चेक इन, अपना बैग लेके बेल्ट से बाहर आ रही थी मैं। तो मेरे साथ जो आई मीन दिल्ली आ रही थी, शी टोल्ड मी कि उन्होंने नाम लिया बाहर से आप, एंड आई वाज लाइक, मतलब उनको मेरा नाम कैसे पता है, क्योंकि हमने कभी साथ में फ्लाई भी नहीं किया, और यूनिफॉर्म पहना होता है तो अलग होता है, क्योंकि नेम बैच होता है ना, यू गेट टू नो द नेम। बट अभी तो मैं कैजुअल में थी ना, बस एकदम से मुझे एक एक्सप्रेशन आया कि मेरा नाम कैसे पता है इनको। तो देन शी टोल्ड मी कि आई हैव वॉच्ड योर वीडियोस, हम सेम स्कूल में थे, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी, दो आई डिड नॉट एक्सप्रेस हर कि अच्छा लगा मुझे सुन के। बट क्योंकि स्कूल छोड़े हुए 5 साल हो गए, और 5 साल बाद हम सब ऐसे बोलते हैं ना, स्कूल में हम एक साथ थे, तो अच्छा लगता है ये सुन के। एंड ऑफ कोर्स वीडियोस, क्योंकि मैंने बीच में बंद कर दिया था, अभी मैंने फिर से बनाना शुरू किया, और मुझे अभी कोई ऐसे किसी ने बोला कि आई हैव सीन योर वीडियोस, तो मुझे अच्छा लगा सुन के। एंड शी हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड हर यूट्यूब, मीट दीपांशी। हेलो। हम दोनों ही बहुत कैमरा शाय हैं, बट ये हमें बाहर निकाला। मुझे तो इतना टाइम हो गया बनाते हुए, बट मैं अभी भी बहुत कैमरा शाय हूँ। मैं तब से वेट कर रही थी कि सर चुप होंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी। आधा रास्ता निकल गया, सर तो चुप हुए नहीं। मैंने सोचा मैं ही रिकॉर्ड करना शुरू कर देती हूँ, वरना घर आ जाएगा। शी इज़ ऑल्सो फ्लाइंग फ्रॉम बैंगलोर इन एयर इंडिया, और वो इंडिगो में भी थी, मैं भी थी, पर हम कहाँ थे इतने टाइम से पता नहीं। आई मीन ऐसे मिले नहीं थे, आज एकदम से माउंट स्कूल वाले मिल रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल देखेंगे तो बहुत प्राउड फील करेंगे कि जो कैप्टन था उसने क्रू निकाले हैं। हाँ, मुझे आज तक समझ नहीं आया वो कौन से कैप्टन थे यार। आई मीन प्राइवेट का कुछ तो थे। मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो बोलते थे कि मैं कैप्टन हूँ, कोई तो उनका प्राइवेट जेट था कि क्या कुछ तो बोलते थे, तब मुझे समझ नहीं आता था। बट अभी क्रू बनने के बाद मुझे लगता है कौन से कैप्टन, लाइक कौन सा प्राइवेट जेट है हमारे प्रिंसिपल का। बट पता नहीं, हमें जाना चाहिए था स्कूल क्रू बनने के बाद ना। अब बताओ सर कौन सा प्राइवेट जेट है आपका। बट अभी फ़िलहाल हम नींद में हैं, मतलब मैं तो नींद में हूँ, एयरपोर्ट स्टैंड बाय करके आई थी मैं। सर आज व्लॉग नहीं करने देंगे भैया। 2 मिनट के लिए शांत हो। आप इतने धीरे बोलते हो व्लॉग में भी? मेरी व्लॉग में तो चिल्लाती हूँ मैं। मुझे पता है मेरी आवाज़ पक्का धीरे आ रही होगी, मेरे से ज़्यादा सर की आ रही होगी वीडियो में बाद में। सर की गॉसिप चाहिए आपके व्लॉग में। ठीक है। अब मुझे अभी तक रास्ते पता नहीं चले हैं दिल्ली के। भी पापा का कॉल आया कहाँ पहुँचे, और आई वाज लाइक
मुझे क्या पता, मतलब मुझे रास्ते नहीं पता। पापा बोल रहे इतना टाइम हो गया बेटा, तुझे अभी तक रास्ते ही नहीं पता है। बट मुझे सही में नहीं पता, जब मैं गाड़ी में आ जाती हूँ तब मुझे पता चल जाता है अच्छा अब यहाँ है। बट अभी आई गेस तभी तो बहुत टाइम लगेगा जाने में। सो अभी अच्छी आई मेरी शक्ल। आई सी यू इन अ व्हाइल। बड़ी सेलिब्रिटी और मैं तो जानती थी कि है, वो मेरे सामने खड़ी थी है, तो मैंने सोचा बात करती तो मैंने सोचा छोड़ो यार क्या बात करें, इग्नोर कर देगी कि तुम तो मेरे को ज़्यादा जानती हो तुमको। फिर मैंने सोचा नहीं बात तो करनी पड़ेगी। फिर मैंने उनको बोला कि हाय नदिया, हाउ आर यू? देन शी वाज लाइक डू यू नो माय नेम? तो मैंने कहा हाँ, वी वर इन द सेम स्कूल। फिर मेरे बाप के हाउस लुक एट दिस, मतलब ये बिल्कुल हमारे स्कूल के पास रहते हो। माय गॉड, मुझे स्कूल देख के कुछ तो अच्छा लग रहा है। आई मिस, ये मेरा स्कूल है, वहाँ से एंट्रेंस, आई मीन ये उनका घर आएगा प्रिंसिपल का, और वहाँ से एंट्रेंस है। कहाँ गई ये? बैग ले गई है आई गेस। सर बैग है उसका एक और, गेट बंद कर दिया। बाय दीपांशी, बाय बाय। जाइए हमारे फ्रिज में लगा क्या। पहले मैं भी स्नैप बना। मैंने ये 2 लिया है, पता नहीं क्या सोच के। और मैंने ये लिया है, वो तेल लिए था नहीं, वैसे तो अंजलि के लिए लाई थी मैं। ये कीचेन अब मेरा हो चुका है गाइस। और एक ये भी है, वैसे तो ये मैंने अपने लिए लिया था, मतलब अच्छा बट ठीक है अंजलि को दे दूंगी, मिली उससे तो। मिली लियो 3-4। और ये चिप्स मैं लेके आई थी, इसमें से ये बहुत, अरे गिर गया बेड पे। जा वही है ना, आओ और कुछ हरकतें ना करो, ऐसा हो सकता है। ज़्यादा बकवास मत कर, पानी चाय लेके आ मैं। तेरा बार इताका लिए घर में आ चुकी है अब तू। आज ब्रदर्स डे है गाइस, तो इसके लिए मैं घर आ गई हूँ। और कह रहा है क्या देगी? बताओ, मैं घर आ गई यार। इससे तारा तुझे क्या चाहिए? ये बहुत ही गंदा सा लग रहा है, इसमें प्याज सड़ गया है जैसे। इसका बड़ा पैकेट कहाँ गया? यहाँ है, इसमें 6 पैकेट है, ठीक है। ये पिकल्ड अनियन करके कुछ तो फ्लेवर था, लेकिन ये बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया। मतलब एक ये चिकन वाला है, भी ट्राई करना है हमें। ये तो हमें बांटना पड़ेगा किसी को, क्योंकि हम खा नहीं पाएंगे। और ये मैं लेके आई हूँ किसी के लिए ना, देने के लिए। गाइस ये देखो, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट होगी। मेरी बहन मेरे लिए लंदन से चिप्स लाई थी, लेकिन वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे किसी को बांट दूंगा। ठीक है, 4 गाली भी खा लेगा फिर। जैसे वो चिप्स अपने मुंह में बस वो रखेगा, तेरे ब्लॉग ना देखे खाली। जैसे वो चिप्स अपने मुंह में रखेगा 4 गाली देगा तुझे। फिर बोलूंगा ना ये फ्लेवर होता है लंदन का, तुमने तो भिखारी वाले इंडियन खाए हैं, बाहर के खाओगे तो भाई तू नहीं है। पतला तो था ही, पर भी और क्यों लग रहा है? तो सही में वहाँ हड्डी लगने लग गया बिल्कुल। ये लेना जरूरी नहीं था, कैमरे में कट कर दो, ठीक है। यही तो लेना है। मुझे घर आए हुए इतनी देर हो गई है, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं पूछा है। वो तो पानी नहीं पूछा, वो तो छोड़ने बुआ जी ने पूछा कि चाय पिएगी। बुआ जी एक बस पूछती है। अभी मैं अगले महीने 1 महीने के लिए दिल्ली आ रही हूँ, तब ये बाप बेटा तो कुछ पूछने वाले नहीं है मुझसे। खुद ही किसी को पूछना खाना बनाना पड़ेगा। पड़ेगा, खुद ही खाना बनाना पड़ेगा मुझे घर में, हमारी बुआ जी जा रही है, क्योंकि बुआ जा रही है अपनी बेटी के यहाँ। मैं ये बोल रही थी मुझे इतनी देर हो गया आए हुए, लेकिन मैंने तो चेंज नहीं किया है। चाय पानी तो छोड़ो, मैं चेंज कर लेती हूँ और फिर सोऊंगी, उसके बाद मिलते हैं। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर, क्योंकि ये वैसे ही बहुत लंबा हो गया है अभी। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, क्योंकि मैं दिल्ली आई ही इसीलिए हूँ क्योंकि शादी है, और मैं कल भी बाहर जाने वाली हूँ। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी, बट वो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। Don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to get updates of my upcoming videos. Bye.